Hello everyone, welcome back. Welcome in another session of the chemistry preparation. So जैसे मैंने कहा था कि आज रात को भी हम एक सेशन रखने जा रहे हैं, तो उसके कंसर्न में आज का हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ द हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर द मास्टर कैडेट केमिस्ट्री प्रेपरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स ज्वाइन करिए जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हम एक्सक्लूसिवली कुछ न्यू लेके आ रहे हैं ओनली फॉर आवर मेंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड कार्बन हैलोजन बॉन्ड टुवार्ड द न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे दिया हुआ है न्यूक्लियोफाइल इन द कंपाउंड, 4 कंपाउंड दिए हैं, इनमें क्या ऑर्डर आएगा। इसमें जो करेक्ट ऑर्डर रहेगा वो है फर्स्ट का। सबसे हाईली रिएक्टिविटी है 3rd नंबर की, दिस, उससे कम है 4th, उससे कम है 2nd और सबसे कम है 1st। ऐसा क्यों है? अगर आपने पूरा चैप्टर ध्यान से देखा होगा तो अल्केन एंड अरीन के साथ जब हैलोजन एटम लग जाता तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो उनके ऊपर ही ये सारा चैप्टर है। तो इनकी जो रिएक्टिविटी है ये स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बाय क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, कार्बोकेटाइन बनता है, कितना स्टेबल है उससे आपको पता चलेगा। तो जो टर्शरी कार्बोकेटाइन जो 3rd में बन रहा है विल बी मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी इन द 4th, विच इन टर्न मोर स्टेबल देन द एरेनियम आयन इन द 1st। आल्सो द अराइल हैलाइड हैव द डबल बॉन्ड कैरेक्टर and CX bond which makes the cleavage more difficult. However, in spite all the factor 2 जो हमारा कंपाउंड है more reactive than 1, the presence of electron withdrawing group जो है इसमें NO2 CX bond के साथ become weaker and undergo nucleophilic substitution reaction। कहने का क्या मतलब है? बेसिक अगर हम NO2 की बात कर ले इसके साथ X के ऊपर जैसे देखा है तो वो उसको डिस्टेबलाइज कर देता है NO2, पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और कार्बोकेटाइन बनते हैं। कार्बोकेटाइन जो बनता है वो टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी कम और प्राइमरी सबसे कम। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के हिसाब से जो ऑर्डर है। सेकेंड, इन द फॉलोइंग रिएक्शन दी हुई है, X क्या बनेगा इसमें, X प्रोडक्ट आपने बताना है। तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है डैट इज़ नंबर 3 बन रहा है। तो इसमें पहले आपका जो बनेगा इंटरमीडिएट डैट विल बी द C6H5 CH2 MgBr, फिर हाइड्रोनियम आयन निकलेगा, यहाँ पे रिएक्ट होगा तो ये निकलेगा यहाँ से C6H5 CH3 बनेगा और प्लस मैग्नीशियम ब्रोमियन ऑक्सीजन, ये इसका बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये हमारा जो C से ही है इसमें। 3rd देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसिमाइजेशन व्हेन सोल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइसिस। रेसिमाइजेशन में क्या होता है, इसमें D फॉर्म L में कन्वर्ट हो जाती है, स्टीरियो आइसोमर की टाइप है। ये हलाइड जो अरीन है, अल्कीन्स है, वो ज़्यादा शो करते हैं, हेलो अल्केन हेलो अरीन। तो इसमें जो है कोई भी ये शो नहीं करेगा इस स्टेटमेंट में ड्यू टू द कायरलिटी। ओनली कंपाउंड यहाँ जो दिया हुआ है डैट इज़ द 4 कायरल कार्बन है इसका, ठीक है, क्योंकि 4 डिफरेंट के साथ जुड़ा है। विल अंडरगो रेसिमाइजेशन, हैंस दो गिवन ऑप्शन जो इसमें है वो इनकरेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है जी। इसमें ऑप्शन आपको मैचिंग के हिसाब से बताए हुए हैं ना, सिर्फ 4 किसी में नहीं दिया हुआ है, ओनली 4
ओनली 4 जो है इसमें कौन सा कार्बन है, कायरल। कायरल कार्बन जो है रेसिमाइजेशन करवाता है, उसके अराउंड ग्रुप जो है रोटेट कर पाता है। कहीं भी नहीं है, सिर्फ 4 में है, इसलिए ये सारे स्टेटमेंट गलत हैं। फोर्थ, रिएक्शन जो है HBr से क्या प्रोड्यूस करेगी। इस रिएक्शन को अगर आपने समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये रिएक्ट होगा HBr से तो ये निकलेगा पहले CH डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल रहेगा, यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, CS2 CH3 बनेगा। ये कार्बोकेटाइन बन गया, ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है जी। फिर यहाँ से Br निकल जाएगा, Br बाहर आ जाएगा जहाँ से, ये आपका बनेगा ये इसका ऑप्शन C सही है। 2 पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ, ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसके स्टीरियो स्ट्रक्चर विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर जो है उनको एनाइसोमर कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। 6 देखिए, SN1 रिएक्शन में कायरल सेंटर देर इज क्या होगा, कायरल सेंटर में क्या है, इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन, ठीक है ना। रिटेंशन जो है कम होती है, इन्वर्जन ज़्यादा होती है, इसलिए पार्शली रेसिमाइजेशन हो जाती है। जब ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड है, इसमें SN1 जो रिएक्शन है ये रेसिमाइजेशन से कंप्लीट होती है। तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा स्लो स्टेप में वो sp2 वाला होगा, प्लेनर है, और न्यूक्लियोफाई अटैक हो सकता है फ्रॉम आइदर साइड अप एंड डाउन। इसमें मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा। इसमें सेम कन्फिग्रेशन एंड अदर हैविंग द इन्वर्टेंट कन्फिग्रेशन। तो इसमें जो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा sp2 वाला बनेगा। sp2 वाला जो कार्बन होता है तो उसे अपर एंड लोअर में अटैक हो सकता है न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है जी। उसके बाद 7 देखिए आप, हाँ जी 7 नंबर देखिए, कंसीडर द रिएक्शन, द रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन, फास्टेस्ट किन में होगी, N डैश डाईमिथाइल फॉर्मानमाइड DMF, इसमें फास्टेस्ट होगी 7 का C, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है विच इज़ फेवर बाय पोलर एट्रोपिक सॉल्वेंट। एट्रोपिक सॉल्वेंट जो है DMF है, पोलर है ये, और इस वजह से ये फेवर होगा। अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखो DMF का, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका HC डबल बॉन्ड N CH3 ट्वाइस, ठीक है जी। इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज शो हो रहा है और ये एंड नेगेटिव शो हो जाएगा, ठीक है। ये पोलर है। आगे आ जाइए 8, आइडेंटिफाई A एंड प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। A प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, A आपका बनेगा 4th, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है जी, क्योंकि इसमें M ब्रोमो एनिसोल है। गिव ओनली द रिस्पेक्टिव मेटा सब्स्टिट्यूटेड एलानिन। मेटा सब्स्टिट्यूटेड एलानिन आपको पता है NH2 जब जुड़ा हो एलानिन होता है। दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बाय एलिमिनेशन एडिशन पाथवे के थ्रू ये होती है, ठीक है जी। आगे आ जाइए 9th, द कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम B देता है और विद PCl5 C देता है, और B एंड C दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो डाईइथाइल ईथर देता है। तो ABC देखिए, तो इसमें A है आपका इथाइल अल्कोहल, फिर सोडियम इथाइल O8 और इथाइल क्लोराइड 9, ठीक है जी। ये रिएक्शन अगर आप करके देखोगे तो आपको आसानी से ये समझ आ जाएगा कैसे होगा ये। पहले है इथाइल अल्कोहल C2H5OH, सोडियम से करवाइए C2H5ONA,
ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक बन गया। फिर PCl5 से करवाइए, ये आपका बनेगा C2H5Cl, ठीक है जी। और इसकी रिएक्शन आपने C2H5Cl से, यानी ये दोनों प्रोडक्ट आपस में जब कंबाइन करेंगे तो ये SN2 रिएक्शन देंगे तो डाई इथाइल ईथर बनेगा, ठीक है जी। तो डाई इथाइल ईथर क्या होता है, ओ ईथर में OH वर्ड आ जाता ना, सो ये बनेगा इससे, तो आसानी से। उसके बाद देखिए 10 कंपाउंड है C7H8, इसमें क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, A बनेगा, ब्रोमीन से B बनेगा, जिंक HCl से C बनेगा। तो C क्या है इसमें, मेटाब्रोमोटोलिन, ठीक है। सो पहले देखिए इसको, CH3 टोलिन, क्लोरीन, CCl3, ब्रोमीन से CCl3, ठीक है जी। साथ में ब्रोमीन आ जाएगा यहाँ पे, जिंक HCl से CH3 Br, ये बनेगा। सो इसका ऑप्शन आएगा A। आगे कुछ और क्वेश्चंस है, जैसे देखिए इसमें क्लोरोफॉर्म ऑन रिएक्शन विद एसीटोन, क्लोरोफॉर्म की एसीटोन के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं तो क्या बनता है। 174 देखिए, इसमें आपका बनेगा क्लोरीटोन, क्लोरीटोन बनता है जो कि एक हिप्नोटिक एजेंट है, ठीक है जी। 174 में सो ऐसा प्रोडक्ट बनता है COH, CCl2, CH3, CH3। सेकेंड 175 देखिए, इथाइल डाईइन डाइक्लोराइड ट्रीटमेंट ऑन KOH का ट्रीटमेंट हो इथाइल डाईइन के क्लोराइड के साथ, KOH के साथ, तो क्या बनता है। तो इसमें देखिए CH3 CHCl2 KOH, यह इथाइल डाईइन है, ठीक है। KCl से होगा ये बनेगा CH3 CHOH, अनस्टेबल है, फिर ये बनाएगा CH3 CHO, ठीक है। ये बनेगा एल्डिहाइड है ये, ठीक है। आगे आ जाइए, विच विल गिव ए जेलो प्रेसिपिटेट विद आयोडीन एंड अल्कली, ये आएगा 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेन। 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेन जो है जेलो प्रेसिपिटेट देगा आयोडीन और अल्कली के साथ, ठीक है जी। 177 देखिए, सॉल्वेंट यूज़ इन ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग में क्या यूज़ होता है, डेट इज़ द कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। 78 आयोडोफोम गिव ए प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट ऑन हीटिंग बट क्लोरोफोम डज नॉट, क्यों। इसमें CI बॉन्ड है, आयोडोफोम में वीक है, और CCl बॉन्ड क्लोरोफोम में स्ट्रॉन्ग है। बिसिनल एंड जेमिनल डाइहलाइड कैन बी डिस्टिंग्विश बाय KOH से, KOH से डिस्टिंग्विश हो जाते हैं ये, ठीक है जी। जो बिसिनल डाइहलाइड है ये ग्लाइकोल बना के देगा, और जेमिनल डाइहलाइड एसीटाइल एल्डिहाइड देगा, डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। 81 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्ट करता है स्टीम के साथ 500 डिग्री में, तो ये क्या बनाता है COCl2। लास्ट इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन क्लोरोफॉर्म इम्प्लॉय एसीटोन एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, दोनों से ये बनता है। सो ये थे आज के इम्पोर्टेंट MCQs। कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, और जल्दी ही मिलेंगे विद न्यू टॉपिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि और अच्छा कंटेंट इन फ्यूचर आपको मिल सके।
अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो मिल सकें। थैंक यू।